अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल मुकद्दर का 17 के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे किरदार रमशा और जुहेब की सारी चालें कामयाब रहीं। चाल इन दोनों ने चली और इधर फैजी खुश होता है कि उसने बेइज्जत करके राजी को इस घर से निकलवा दिया। यूं अब राजी सफदर मियाँ की नजरों में बिल्कुल घिर चुका है। अब इसी बात की तो फैजी को बहुत ही खुशी है। तो ऐसे में शीना बेगम, जिसे हादिया बिल्कुल ही पसंद नहीं थी, वो तो शुरू दिन से इस हादिया को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी, इसीलिए खामोश थी। बस चुपके चुपके सारी चालें चल रही थी। आज हादिया को इस घर से निकल जाने का कहती हैं कि यहाँ से तुम चली जाओ, अपने घर जाओ। ये सुनकर हादिया तो घबराने लगी। फैजी आए तो जल्दी से उसे कहती है कि देखो ये क्या कह रही हैं, शुक्र है तुम आ गए। तो उसी वक्त हादिया ने बता दिया कि ये मुझे इस घर से निकल जाने का कहती हैं। तो फैजी भी इस बात पर मुत्तफिक होता है। हाँ ठीक ही तो कह रही हैं। फैजी भी यही चाहता है कि जो कुछ हादिया ने किया है अभी यहाँ से उसका जाना ही मुनासिब है। बस उसके होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए छोड़ नहीं सकता। अब हादिया को यहाँ से इन्होंने भेज कर ही रहना है। फैजान उसे अभी तलाक तो नहीं देगा, मगर यहाँ से जाने का जरूर कहता है। होप से यहाँ से हादिया अपने मायके चली जाए। जबकि दूसरी तरफ राजी अपने मामू के कहने पर इस घर को छोड़कर जा रहा है। जाते जाते उसकी वालिदा ने इसरार किया कि अपने भाई से मिलती जाऊं, मगर शीना बेगम तो साफ इनकार कर देती हैं, बल्कि मिलने ही नहीं देती और नाम अपने शोहर के लगाती हैं। वो आप लोगों से मिलना ही नहीं चाहते, शक्ल ही नहीं देखना चाहते। बस आज शीना बेगम की ये तमन्ना भी पूरी हो जाती है कि कैसे मैं इन्हें बेइज्जत करके इस घर से निकालूं। आज इसने ये मुराद, ये हसरत भी अपनी पूरी कर ली। बस आज शीना बेगम की ये तमन्ना भी पूरी हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्हें बेइज्जत भी किया कि यहाँ से जाएं इससे पहले कि मैं गार्ड्स को बुला लूं। अब इस शीना बेगम को सबकी बेइज्जती करके यूं जलील और रुस्वा करके सुकून नहीं मिला था। तो बस फिर अपनी बची कुची ये भड़ास निकालने की खातिर हादिया के वालिद को कॉल करके कहती हैं कि उनकी बेटी ने सारी रात राजी के साथ गुजारी है। ये सुनकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अब वो हैरत का मजीद इजहार करते। उससे पहले ये बात सुनने के बाद वो बेहोश होकर नीचे गिर गए। तो रास्ते में सभी लोग ये देखकर फौरन उनकी तरफ आते हैं। एक बेटी का यूं सदमा उठाना पड़ा और दूसरी तरफ शादीशुदा बेटी पर भी यूं बोहतान लग गया। वो भला दोनों बेटियों का ये सदमा कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। अब व्यूअर्स, लगता तो ये हादिया के वालिद को इसी वक्त हार्ट अटैक हो जाएगा, या शायद अटैक नहीं बल्कि हार्ट फेल ही हो जाए और उसी वक्त वो मौके पे ही मौत के मुंह में चले जाएं। पर व्यूअर्स, यहाँ पर इस ड्रामे में अब बहुत जल्द सारी सच्चाई सामने लेकर आनी चाहिए। बहुत दिखा दिया इस हादिया पर जुल्म सितम, सारी नाइंसाफियां उसके और उसकी फैमिली के लिए हैं। पर व्यूअर्स, लगता तो यही है कि इस ड्रामे को और भी बढ़ाएंगे, शायद रमशा को इस घर में लेकर आएं, मगर इससे पहले सारी हकीकत खुलनी चाहिए। करना तो यही चाहिए कि जुहेब और रमशा दोनों बैठे बातें कर रही हों कि हमने किस तरह से फैजी को उल्लू बनाया और उसका पैसा भी हड़प लिया और उसकी बीवी को भी 9-2-11 करवा दिया। तो तभी ये सारी बातें फैजी को सुन लेनी चाहिए। खैर, देखते हैं ड्रामे को और कितना बोर करते हैं। वैसे ये शीना बेगम भी बची हुई है, इसे भी जरा मजा चखाना चाहिए, चाहे रमशा के हाथों ही क्यों ना। पर व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि रमशा मजा चखाएगी इस शीना बेगम को? क्या यहाँ तक इस ड्रामे की नौबत आएगी? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामास रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।